जैसे छोले मसाला बनाने के लिए सबसे पहले छोलों को अच्छे से भिगोना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 250 ग्राम छोले। मैंने छोले को सबसे पहले अच्छे से 2 बार पानी से वॉश किया, अच्छे से धोया। इसके बाद में मैंने डूबते हुए पानी में छोलों को रात भर के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया था, भीगने के लिए छोड़ दिया था। अच्छे से छोले यहाँ पर भीग चुके हैं, रात भर मैंने इनको भिगोया और पानी को मैंने अलग कर दिया। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो 7 से 8 घंटे तो आप इनको भिगो ही दें। इसके अलावा कुछ तैयारी हमें और करनी होगी। तो यहाँ पर हमें क्रश किया हुआ जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली लेना है, यानी कि अदरक लहसुन और हरी मिर्च को हमें कूट कर लेना है। तो 3 इंच अदरक का टुकड़ा है, 10 से 12 यहाँ पर लहसुन के जवे हैं और 2 से 3 हरी मिर्च हैं। इन सभी को हम कूट लेंगे या क्रश कर लेंगे। कुछ खड़े मसाले चाहिए होंगे, जिसमें हमने यहाँ पर 2 तेज पत्ते लिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 4 लौंग है, 1 छोटी हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, थोड़ी सी जावित्री है और 2 इंच सिनेमन का यानी कि दालचीनी का टुकड़ा है। तो ये हैं खड़े मसाले, इनको हम थोड़ा सा कूट लेंगे और यूज़ करेंगे। यहाँ पर 2 प्याज का पेस्ट हमने मिक्सी में बनाकर रखा है, 3 टमाटर का हमने मिक्सी में पेस्ट बनाकर रखा है। इसके अलावा जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च लिया था उसका भी हमने इस तरह से क्रश कर लिया है इसको। तो ये हम फ्रेश यूज़ करेंगे। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो तीनों को अलग अलग काट कर भी यूज़ कर सकते हैं, पर क्रश करके अगर आप यूज़ करेंगे फ्रेंड्स तो आपके छोले का टेस्ट बिल्कुल अलग आएगा, मार्केट जैसा आएगा। तो आइए छोले मसाला कुकर में बनाना शुरू करते हैं। तो छोले बनाने के लिए सबसे पहले आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें, मैं आपसे कहूँगी। तो यहाँ पर कुकर में हमने लगभग 2 बड़े चमचे सरसों का तेल डाल दिया। तेल को अच्छे से गर्म करके 1 चम्मच हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरे को अच्छे से भुन जाने देंगे और इसके बाद में हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले ज़ीरे को अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, खड़े मसालों को थोड़ा सा हमने कूट लिया था तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। साथ में हमने जो हरी मिर्च अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया था तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही प्याज भी डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ पर मीडियम हाई कर देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर हम सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए, प्याज जब हमारी ब्राउन हो जाएगी उसके बाद में हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। तो बहुत आसान तरीका मैं सिखा रही हूँ फ्रेंड्स। छोले बनाने की रेसिपी ऑलमोस्ट सेम ही होती है हर जगह, पर थोड़ा सा हेर फेर होता है और उसी अलग से थोड़ा सा स्टेप करने से ही हमारे छोले में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो आप देख सकते हैं प्याज जल्दी से भुन जाए इसके लिए मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया। अच्छे से मैंने इसको 5 से 7 मिनट भूना और फ्लेम को मैंने बीच में थोड़ा लो कर दिया था, मीडियम कर दिया था और मीडियम फ्लेम पर प्याज को मैंने भून लिया। प्याज इस तरह से भुन जाएगी तब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो जिस तरह मैंने आपको बताया 3 टमाटर मैंने लिए, लाल लाल टमाटर, उनको मैंने रफली काट कर मिक्सी के जार में डालकर इस तरह से प्योरे बना लिया और ये हम डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हम भून लेंगे। तो टमाटर को भी हमें अच्छे से भूनना है। नमक तो हम पहले ही इसमें थोड़ा सा डाल चुके हैं, बाकी का नमक बाद में डालेंगे। अब इसमें सूखे मसाले डाल देते हैं, जिसमें 2 चम्मच मैंने डाला है सूखा धनिया, धनिया पाउडर डाल दिया। आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे और 1 चम्मच के करीब हम इसमें यूज़ करेंगे कश्मीरी मिर्च का पाउडर, जो बहुत अच्छा कलर देगा हमारे छोलों को। 1 चम्मच हमने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और नमक डालेंगे। 1 चम्मच मैंने नमक और डाल दिया, यानी कि टोटल मैंने 2 चम्मच नमक यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 2 चम्मच नमक तो इसमें जाएगा ही जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लें और सारी चीज़ों को भून लें ताकि हमारे मसाले भी भुन जाए और टमाटर भी अच्छे से भुन जाए। तो 3 से 4 मिनट इसको भी हम भून लेते हैं। फ्लेम को मीडियम रख के सारी चीज़ों को इस तरह से भून लें। आप देख सकते हैं टमाटर का पेस्ट बहुत अच्छे से भुन चुका है, ऑयल बहुत अच्छे से ऊपर फ्लोट होने लगा है। तो मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। अभी तक हमने कोई भी मार्केट का मसाला यूज़ नहीं किया है, छोले मसाला हमने नहीं यूज़ किया है इस रेसिपी में, फिर भी हमारे छोले बहुत बढ़िया बनने वाले हैं। भीगे हुए छोले डाल दीजिए और अब इसके ऊपर हम डालेंगे कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। हरा धनिया फ्रेंड्स ज़रूर यूज़ करें, बहुत अच्छा टेस्ट निकल कर आता है इससे, बहुत अच्छी फ्रेशनेस मिलती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है हमारे छोलों में। तो अच्छे से सबसे पहले मिक्स कर लीजिए। इसको 2 मिनट तक इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर हम अच्छे से मिक्स करेंगे, सौटे करेंगे और इसके बाद में हम इसमें पानी डालेंगे। तो फ्रेंड्स, पानी की क्वांटिटी वैसे तो आप अपने अनुसार रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें 2.5 कप्स वाटर यूज़ करूँगी, यानी कि मैंने इसमें 2.5 कप पानी यूज़ किया है। अगर आपको गाढ़े गाढ़े छोले पसंद हैं तो आप इसमें 2 कप पानी ही रखें, वरना 2.5 कप पानी डाल दें। तो देखिए मैंने इसमें 2.5 कप पानी डाल दिया। अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद में हम इसमें कुछ मसाले और ऐड करेंगे लास्ट में, जिससे हमारे छोले बहुत ही बढ़िया बनेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इनसे और बिल्कुल बाजार जैसे हमारे छोले बनकर तैयार होंगे कि आप उंगलियां चाट जाएंगे। तो मैंने इसमें डाला है लगभग आधी चम्मच से लेकर 1 चम्मच तक गरम मसाला पाउडर और मैंने इसमें आधी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। काली मिर्च का पाउडर आप इसमें ज़रूर ऐड करें
और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, जो कि बहुत बढ़िया खुशबू देगी हमारे छोलों को। ज़रूर ऐड करें, अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें। तो इन तीनों चीज़ों को डालकर लास्ट में मिक्स कर दें। तो काली मिर्च से भी बहुत अच्छी किक मिलती है हमारे छोलों को। अच्छे से मिला लीजिए और ढक्कन लगाकर इसको लो मीडियम फ्लेम पर हम इसमें 5 से 6 सीटी ले लेंगे। तो पेशेंस रखना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर हमने छोलों को अलग से नहीं उबाला है, तो इसको हमें धीमी आंच पर उबालना बहुत ज़रूरी है। तो फ्लेम को लो मीडियम, यानी कि बिल्कुल धीमा भी नहीं है, तेज़ भी नहीं है, तो बीच की आंच में आप इसको पका लें। 5 से 6 सीटी लेने के बाद में कुकर ठंडा हो गया, मैंने इसको खोल दिया और अभी हमारे छोले खड़े खड़े थे, आपने देखा। तो इसको हल्का सा हम इस तरह से मैश कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से छोले आप एक बार बनाकर ज़रूर देखें। थोड़ा सा क्रश जरूर करें इनको, ताकि जो हमारे छोले हैं थोड़े से टूट जाएंगे, तो इनकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी। देखिए हल्का हल्का इसको मैंने चमचे के बैक साइड से ही मैश कर दिया। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर वापस से गैस को ऑन करके हम इनको 4 से 5 मिनट और पका लेंगे। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया, और बस ये हमारे छोले बनकर तैयार हो जाएंगे। तो हल्का सा इसको हम कवर कर देते हैं, ढक्कन से ढक देते हैं और इसको 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो लगभग 5 मिनट के बाद में देखिए हमारे यहाँ पर छोले बनकर बिल्कुल तैयार है। लास्ट में आप इसमें डालें 1 चम्मच के करीब देसी घी, इससे बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। फ्रेंड्स ज़रूर ऐड करें। घी नहीं है आपके पास तो बटर डाल सकते हैं, अमूल का बटर डाल दें और ऊपर से वापस से हरा धनिया डालेंगे और मिला लेंगे। और बस उसके बाद में इन छोलों को आप सर्व करें गर्मा गर्म। आप भटूरों के साथ सर्व करें, पूड़ी के साथ सर्व करें, पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के साथ भी आप खा रहे हो, बहुत ही मज़ा आने वाला है।